नीलगाम के एक छोटे और प्राचीन गांव की कहानी की शुरुआत होती है। यह गांव अपनी रहस्यमय परंपराओं और प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का नाम नीलकंठेश्वर है और यहाँ के लोग इसे देवताओं का निवास मानते हैं। किंवदंती के अनुसार इस मंदिर में एक रहस्यमयी मूर्ति है जो हर 100 साल में एक बार जागृत होती है और अपने अनुयायियों को जीवन का गूढ़ सत्य प्रदान करती है। कहानी शुरू होती है युवा विद्वान आर्यन से, जो शहर में रहकर पुरातत्व का अध्ययन कर रहा है। एक दिन उसे अपने दादाजी की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें नीलगाम के मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन किताब का जिक्र है। आर्यन को पता चलता है कि यह किताब केवल नीलगाम के मंदिर में ही सुरक्षित रखी गई है और उसमें देवताओं के छिपे हुए रहस्यों का वर्णन है। आर्यन नीलगाम की यात्रा पर निकलता है। गांव में पहुंचने पर उसे महसूस होता है कि वहां के लोग किसी अजीब डर और रहस्य में जी रहे हैं। लोग उसे मंदिर जाने से मना करते हैं क्योंकि कुछ समय से मंदिर के पास अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को रहस्यमय आवाजें, आसमान में चमकते हुए प्रकाश और कुछ लोगों का अचानक गायब हो जाना। आर्यन को इन घटनाओं के पीछे का सच जानने की जिज्ञासा होती है। वह मंदिर के पुरोहित पंडित वशिष्ठ से मिलता है जो उसे किताब के बारे में बताने से इनकार कर देते हैं। लेकिन आर्यन उनकी किताबों के कक्ष में प्रवेश करने का रास्ता खोज लेता है। वहां उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है जिसमें एक कालचक्र का उल्लेख है। इस कालचक्र को चालू करने से भविष्य और अतीत के सारे राज खुल सकते हैं। लेकिन इसे चालू करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: नीलकंठेश्वर की मूर्ति, एक विशिष्ट मंत्र और सबसे बड़ा बलिदान। आर्यन इन चीजों की खोज में जुट जाता है। इस दौरान उसे गांव के एक बूढ़े व्यक्ति नागेश का साथ मिलता है जो बताते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी में कुछ ऐसा ही होते देखा था। नागेश उसे मंदिर के गुप्त मार्ग के बारे में बताते हैं जहां नीलकंठेश्वर की मूर्ति रखी है। आर्यन और नागेश मंदिर के गुप्त मार्ग में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें अजीब-अजीब चित्र और लिखावटें मिलती हैं। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचते हैं, मंदिर अचानक हिलने लगता है और वहां अंधकार छा जाता है। अचानक मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकलता है और आर्यन की आंखों के सामने रहस्य के पर्दे खुलने लगते हैं। लेकिन तभी नागेश आर्यन को रोकते हैं और बताते हैं कि मूर्ति के रहस्य को खोलने के लिए उसे अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। आर्यन असमंजस में पड़ जाता है। क्या वह बलिदान देकर सच जान पाएगा या वह इस रहस्य को वहीं छोड़ देगा? डिस्क्लेमर: यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते हैं। किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या भावनात्मक आहत का इरादा नहीं है। पाठकों से निवेदन है कि वे इस कहानी को एक काल्पनिक रचना के रूप में स्वीकार करें। यदि किसी भी प्रकार की समानता वास्तविक जीवन की घटनाओं या व्यक्तियों से होती है तो वह संयोग मात्र होगा। लेखक और प्रकाशक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।